हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में चैलेंज करने वाले हैं वाइल लूप से डायमंड। तो हमें फॉर लूप का यूज़ नहीं करना। हमें पता है कि फॉर लूप से बहुत इजीली डायमंड शेप बना सकते हैं, पर हमें इस बार वाइल लूप का यूज़ करना है और सिंपल सिर्फ वाइल लूप से हमें पूरा डायमंड, ये जो पैटर्न देख रहे हो आप, ये आप दो लाइन को इग्नोर मार सकते हो। मैं ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डायमंड पैटर्न हम बनाएंगे किससे? सिर्फ वाइल लूप से, आप देख सकते हो। तो और ये कमेंट, ये जो कोड है ये आपको मिल जाएगा। कमेंट, जो फर्स्ट कमेंट पिन कर रखा मैंने, उसमें आपको ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट पिन कमेंट है उसमें आपको ये कोड मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैं ये ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको इग्नोर मारना है। ये जो दो लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं और बाकी यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ये चैलेंज हमें लेना है कि वाइल लूप से हमें डायमंड जो पैटर्न होता है उसको प्रिंट करना है वाइल लूप से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होगा कि सिंपल एक स्टार की लाइन प्रिंट करते हैं। सिंपल जैसे स्टार की लाइन होती है वो हमें प्रिंट करना है यहाँ पे। तो देखते हैं वाइल लूप से करते हैं। तो मैंने क्या किया कि सिंपल यहाँ पे एक इंट वेरिएबल बनाते हैं, एक्स, सिंपल वेरिएबल लेते हैं एक्स वाई, और यहाँ पे क्या किया हमने, वाइल लूप ले लिया। वाइल लूप क्या होता है कि वाइल लूप में ये कंडीशन यहाँ पे देते हैं, और कंडीशन में क्या होता है कि जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये वाइल लूप चलता रहता है। ये वाइल लूप का ही रूल है। और ये वाइल लूप अगर तुमने ऐसा कंडीशन डाल दिया, अगर यहाँ पे आपने ऐसा कंडीशन डाल दिया कि कभी फॉल्स नहीं होगा, तो ये क्या होगा कि जब तक आपकी स्टैक में भी फुल नहीं होती तब तक ये चलता रहता है। ठीक है, फिर वार्निंग आएगी, उसके बाद आपका कोड स्टॉप होगा। तो यहाँ पे हमें रूल देना है और यहाँ पे हमें सिंपल प्रिंट करना है हमें। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्टार। ठीक है, हमें कितने टाइम्स प्रिंट करना है इसको, हम यहाँ पे जैसे हमने y लिया है तो y में असाइन करते हैं 10, और x में असाइन किया हमने एक लोएस्ट वैल्यू कर दी 0। ठीक है, हमें x से क्या है, x क्या है, लेस देन इक्वल टू किसके होगा, y के। और मैं भी एक्सप्लेन करूँगा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे हमने क्या किया, x को इंक्रीमेंट कर दिया है। तो क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 है, वो छोटी है या इक्वल है y के, यस छोटी है, ट्रू होगा, प्रिंट होगा। फिर x का इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ही x इस टाइम बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कोई लाइन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये जब तक x की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो इसको सिंपल मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर चुका है ना। अब ये कितने वैल्यूज़ हैं, या फिर आप काउंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप सिंपल x लिख सकते हो। इसको पूरे को हटा के x लिख देंगे, तो इस टाइम जो x की वैल्यू आ रही है वो आउटपुट में आ रहा है। तो आप देख सकते हो 0 to 10 मतलब 11 वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वापस बैक करते हैं। तो ये हमने सिंपल एक लाइन प्रिंट कर दिया x का। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हुआ। सेकंड स्टेज होगा ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। ठीक है, ऐसे हमारे पास 4 स्टेज होंगे। फर्स्ट स्टेज यही है कि एक सिंपल लाइन हमको प्रिंट करनी है, और सेकंड स्टेज है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, जिसमें एक 90 डिग्री का बनता है, वैसा ट्रायंगल बनाना है हमें, एक राइट एंगल वाला। तो उसके लिए क्या करना है हमें, सिंपल हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है कि पहले एक स्टार होगा, फिर उससे 2 स्टार इंक्रीमेंट होगी तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा। फिर उसके बाद जैसे 3 स्टार होंगे तो 3, 4, 5 चाहिए नेक्स्ट टाइम में, तो भी एक एक्स्ट्रा आएगा। फिर उसके बाद 7 चाहिए, मतलब 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप क्रिएट करेंगे। मैंने एक वाइल लूप क्रिएट किया और इसके अंदर भी हमें प्रिंट ही करना है। और यहाँ पे क्या होगा कि एक वेरिएबल हम और लेते हैं। ठीक है, जेड। ओके, अब क्या करना है कि हमें ये लाइन जैसे इस टाइम ये चला इतनी बार, हमें उतनी बार प्रिंट करना है। सिंपल और करना क्या है, इसको हम इस बार यूज़ करेंगे लाइन चेंज करने के लिए। /n क्या होता है, लाइन चेंज करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे इस वाइल लूप को यूज़ करेंगे स्टार के लिए।
इसको अब कैसे करेंगे, तो हमें फर्स्ट टाइम में ये स्टार चाहिए 1, फिर सेकेंड टाइम में 3, फिर 5, फिर 7 ऐसे चाहिए, मतलब 2 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हमारे पास हम किन वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, हम x का यूज़ कर सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू है, इसको हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर इसका यूज़ कर सकते हैं, या इसलिए मैंने एक नया वैल्यू बनाया है z को हम यहाँ पे ऐसा वैल्यू यूज़ करेंगे। 1 किया मैंने z का असाइन, एक लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो z क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा, ठीक है, छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, हमें वैल्यूज़ को डबल करनी है। या फिर आप ये कर सकते हो, हमारे पास फर्स्ट टाइम 0 है, सेकेंड टाइम 2 होगा, 2 में से 1 माइनस, थर्ड टाइम 4 होगा, 4 में से 1 माइनस, उसके बाद 6 होगा, 6 में से 1 माइनस, तो ये अचीवेबल है। तो सिंपल है करता हूँ मैं, 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये मैंने क्या किया अभी देखते हैं। तो अभी ये क्या होता है, और यहाँ पे जो z की वैल्यू है उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे किया क्या है मैंने। क्या ये है कि एक नया वेरिएबल बनाया है, जो कि क्योंकि x y तो अलग से हमने डिपेंड कर रखा है उसको बड़े वाइल लूप के लिए, तो इसका अभी यहाँ पे यूज़ नहीं है। हमें सिंपल एक ऐसा लूप बनाना है जो ईच टाइम 2 से इंक्रीमेंट हो, फर्स्ट 0, फिर उसके बाद 1 हो, फिर 2 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, ऐसे। तो इसका करना क्या है कि अब जैसे z है 1 है क्या, और ये x की वैल्यू 0 है, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 1 क्या, तो ये -1 हो गया पूरा वैल्यू। तो ये जो सेकेंडरी वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगी उतनी बार ये प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे रन करते हैं, तो ये हमने रन किया, देखो ट्रायंगल प्रिंट हो गया। तो इसको लॉजिक लगा के देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे हुआ है। ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 to 11 मीन्स ये 11 टाइम ये लूप चलने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे 0 हुआ, फिर उसके बाद ये 10 टाइम ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये 11 टाइम, फर्स्ट 0 कैसे हुआ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल फ्लो चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सप्लेन आ गया ना, आगे बहुत सिंपल है। ये बस 2 लूप आप समझ गए ना, पूरा गेम यहीं पे है कि आपको लूप समझ में आ गया तो पूरा गेम यहीं पे है। देखते हैं, ये बस इसलिए मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ ताकि ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। सिंपल यहाँ पे x 0 है, 0 क्या छोटा या इक्वल है y से, y 10, यस x छोटा है 10 से, तो ये लूप ट्रू होगा। यहाँ पे z एक असाइन कर रखा है 1, तो y लूप यहाँ पे ये चेक होगा, z क्या छोटा है या इक्वल है किससे, ये पूरा जो हमने एक वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू है फर्स्ट टाइम 0, तो 0 इंटू 2 0 और -1, तो -1 हुआ वैल्यू। तो ये 1 क्या -1 से छोटा या इक्वल है, नहीं, तो ये फॉल्स होगा। तो फर्स्ट टाइम कुछ प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे। फिर ये लाइन चला, इसने लाइन को चेंज कर दिया, लाइन चेंज मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आ गया, x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, x की वैल्यू हो चुकी है 1, तो यहाँ पे आया 1, तो 1 क्या छोटा या इक्वल है 10 से, यस 1 अभी भी छोटा है, ट्रू हुआ कंडीशन। z पे आया, z फिर से 1 हुआ, तो 1 यहाँ पे हुआ, इस टाइम पे 2 इंटू 1 हुआ, तो 2 इंटू 1 2, -1 1, तो मतलब कि ये पूरी जो वैल्यू आई वो 1। तो अब क्या हुआ, z क्या है 1 है, तो क्या ये छोटा है, नहीं, इक्वल है, यस ट्रू हो गया। तो एक ये प्रिंट हो गया, फर्स्ट x प्रिंट हुआ, z का इंक्रीमेंट हुआ, z का इंक्रीमेंट हो गया, अब z हो गया 2, तो जो z हुआ, अब z का क्या हुआ, यहाँ पे 2 की वैल्यू आई, ये तो अभी x की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं है, x की वैल्यू वही 1 है, तो ये भी अभी 1 ही हुआ पूरा, पर इस बार z की वैल्यू 2 है, तो z क्या छोटा है 1 से, 2 क्या छोटा है 1 से, नहीं, इक्वल है, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे लाइन चेंज हो गई और x का इंक्रीमेंट हो गया, x यहाँ पे हो चुका है 2, अब हम आ चुके हैं इस लाइन में, ठीक है। ये लाइन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे हो चुका 2 छोटा है y से, ट्रू हुआ, z इक्वल टू 1, z आ गया 1, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 इंटू अगर 2 से करोगे 4 -1 3 वैल्यू आई, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वैल्यू 3 हो रही है, तो मतलब 3 टाइम ये चलेगा। जब चौथी बार आएगा
तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी और ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये 3 बार प्रिंट करेगा, फिर से लाइन चेंज। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक है कि हमें 2 से x की वैल्यू को इनटू करना है, उसमें से एक माइनस कर देना है। तो ईच टाइम हम 2 का इंक्रीमेंट ले पाएंगे, ईच टाइम हम 2 का इंक्रीमेंट ले पाएंगे, जिससे हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो अब हमें क्या करना है कि अब ये तो सिंपल ट्रायंगल है, इसको परफेक्ट ट्रायंगल जो हम बोलते हैं, जो पैटर्न होते हैं, उसको बनाने के लिए अब क्या होगा कि अगर ये सेंटर में हमें चाहिए, सेंटर से ये ऐसा है, तो यहाँ से उतनी स्पेस देनी होगी हमें उसमें, और स्पेस होगी और फिर स्पेस भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमें एक और वाइल लूप बनाना है। सिंपल आपको इसको कॉपी करना है, ऊपर दोबारा इसे पेस्ट कर देना है। एक और वाइल लूप बनाना है जो कि स्पेस प्रिंट करेगा। स्पेस प्रिंट किस पे करेगा? x की वैल्यू पे डिपेंड करती है क्या? ये लूप x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से कम क्यों रहना है? तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? y, और x पे डिपेंड करता है कि कितने x होंगे ना, कितने स्टार प्रिंट होंगे। x पे डिपेंड करता है कितने स्टार प्रिंट होंगे। तो जब स्टार की वैल्यू बढ़ रही है, जब स्टार की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें स्पेस की वैल्यू कम करनी है। तो स्टार की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पेस की वैल्यू उसी वैल्यू से कम करनी है। ठीक है, इसको एक्सक्यूट करते हैं। परफेक्ट बन चुका है, कुछ नहीं किया। x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था यहाँ पे कि स्टार कितने होंगे। x की वैल्यू इस बार 0 हो रही है, 1 हो रही है, 2 हो रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करनी है हमें। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड का लेना है। तो एक साइड में देख रहे हो ईच टाइम 1 वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसा कौन सी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास जो ईच टाइम 1 इंक्रीमेंट हो रहा हो? x की वैल्यू है जो ईच लूप में 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसको हमने, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी, जितनी बार हमें प्रिंट करना है, उससे हमने माइनस कर दिया। तो फर्स्ट टाइम ये 0 माइनस होगा, सेकेंड टाइम में ये फर्स्ट टाइम में 0 माइनस होगा, सेकेंड टाइम में ये 1 माइनस होगा, 2 3 4 5 6 7 8, और जब तक ये 0, जब ये वैल्यू एक ऐसी वैल्यू बढ़ जाएगी 0 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल। अब इसको हम डायमंड बनाएंगे। तो डायमंड बनाने के लिए क्या होगा, अब देख रहे हो ये स्ट्रेट जा रहा है, अब यहाँ से कम क्यों आना है? ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से मैं वो शो करता हूँ। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करने, बस जिस अभी कंडीशन में है ना, इस कंडीशन में अगर आप आ चुके हो ना, इसके बाद बस 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, ये डायमंड बन जाएगा। अगर आप इतना लॉजिक समझ चुके हो तो ठीक है। ये वाइल लूप को हमने यहाँ से कॉपी किया और एग्जैक्ट सेम यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया, पर मैं अभी लॉजिक समझाऊंगा, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब क्या करना है, हम इतना तो हमें पता है कि ये बढ़ता है, ये बढ़ रहा है, और अगली बार हमें इसे कम क्योर करना है। ठीक है, बस हमें इतना पता है। मतलब कि ये जो वाइल लूप है, इसका रिवर्स ये चलाना है। ठीक है, तो इसमें जो हमने, जो मेन वैल्यू थी हमारी, इसको रन करने वाला, जो एक हमें हाईएस्ट जो वैल्यू थी वो हमारे पास y था, पर हमें इस बार कम करना है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। पर ये x की वैल्यू तो हमारे पास सबसे लोएस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को क्या करेंगे, x की वैल्यू को चेंज करेंगे y से, y -1। और -1 क्यों किया हमने? ठीक है, -1 करने का रीज़न ये है कि हमारे पास आखिरी वैल्यू है, मिडिल लाइन है हमारे पास। अब इससे जो अगला होगा वो एक लोएस्ट वैल्यू होगा। तो जितने ये काउंटिंग में है उससे एक तो हमें कम ही लाइन चाहिए ना, क्योंकि मिडिल लाइन तो दोनों के लिए कॉमन होगी। जैसे मान लो अगर मैं इस मिडिल लाइन को छोड़ूं तो ये एक ट्रायंगल है, ऐसा ही एग्जैक्ट सेम यहाँ नीचे चाहिए मुझे उल्टा, ये मिडिल लाइन नहीं चाहिए मुझे। तो ये ऊपर जो ट्रायंगल बचा है ये मुझे यहाँ पर रिवर्स चाहिए, तो एक मुझे माइनस करना होगा, वो मैंने कर दिया और फिर मैंने x में असाइन कर दिया। अब मुझे ईच टाइम इसको कम करना है वैल्यू को, तो मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, और बाकी सब सेम है। एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हमारा बन चुका है। कुछ नहीं हुआ है तो ये इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या दिया
कि x की वैल्यू हमने बढ़ा दी, x की वैल्यू को रिवर्स चलाना है कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अभी ये 9 है, फिर डिक्रीमेंट होगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5/4 ऐसे 3 2 1 होगा, ट्रू होगा। जैसे ये 0 होगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं। परफेक्ट डायमंड शेप बन चुका है। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, एक लूप से मैंने एक वाइल लूप बनाया जिसको मैंने 11 टाइम्स चलाया, जिसमें एक स्पेस प्रिंट कर रहा है, उसके अंदर एक वाइल लूप और दूसरा वाइल लूप स्टार प्रिंट कर रहा है और लाइन चेंज हो रही है। बस ये 3 ही काम हो रहा है। नेक्स्ट उसका रिवर्स चल गया और जितनी बार ये चल रहा है 10 उससे एक कम चला रहे हैं हम इसको और 1 से चला रहे हैं। ठीक है, ये चल रहा था 0 से, ये चल रहा है 1 से और इसको बस डिक्रीमेंट कर दिया। और ये जो बीच में जो 2 वाइल लूप हैं वो दोनों में सेम है, इसको मैंने टच भी नहीं किया है दोनों में। ठीक है, सेम वैसी स्पेसिंग होगी। ठीक है, अब ये आप बोलोगे सेम कैसे है, ये सिर्फ दिखने में सेम है। ठीक है, वर्किंग दोनों की अलग है, इसकी वर्किंग अलग है, इसकी वर्किंग अलग है। यहाँ पे ये जो स्पेसिंग है ये ज़्यादा से कम की ओर हो रही है, यहाँ पे ये अपने आप कम से ज़्यादा की ओर हो जा रही है, क्योंकि ये x की वैल्यू यहाँ पे 9 है और y की वैल्यू 10 है। तो इस बार यहाँ पे y में से 9 माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो 1 स्पेसिंग आई। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 10 है, तो जब माइनस होगा तो यहाँ पे 10 या 9 ऐसे स्पेसिंग आएगी। तो बिल्कुल अब खुद इसकी वर्किंग अलग हो चुकी है, कोड बिल्कुल सेम है मिडिल का। बाकी आपने ये लॉजिक देख लिया, ये लॉजिक देख लिया और ये लॉजिक देख लिया यहाँ पे। तो ये चैलेंज कंप्लीट होता है वाइल लूप से कंप्लीट डायमंड बनाने का। ये 4 लूप से बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपको 4 लूप से चाहिए तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओ, सिंपल लॉजिक है, 2-3 बार आप इसके गो थ्रू हो जाओ। स्टडी करने के चक्कर में आप क्या करो कि इसको आप यहाँ से पूरा गायब करो और ठीक है, और 1 बाय 1 लूप ऐड करो, उसको समझो कि क्या कर रहा है वो, और आप इस तरीके से आ सकते हो एंड पोजीशन पे। और ये पूरा बन चुका है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि यार ये स्पेसिंग कहाँ कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ कि एक 0 प्रिंट कराते हैं। ठीक है, स्पेसिंग कहाँ पे आती है, ये फर्स्ट वाले लूप की एक्सक्यूट कर दिया मैंने। देखो फर्स्ट टाइम मैंने बोला था ना कि फर्स्ट टाइम ये फॉल्स हो रहा है, तो एक भी स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है। तो फॉल्स टाइम फॉल्स देख रहे हो, तो एक भी स्टार प्रिंट हुआ और टोटल यहाँ पे आ गया, ये हो रहा है, चल रहा है लूप यहाँ तक। और ये जब 1 आया फर्स्ट टाइम, इसको हम करते हैं, इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे Q। ठीक है, रन करते हैं, ये देख रहे हो 1 से रिवर्स चल रहा है, पर इसके इतना नहीं चल रहा है, एक कम चल रहा है। ठीक है, तो ये है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे आपको वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, कोई भी शेप्स हो, कोई भी पैटर्न हो, आप कमेंट कर सकते हो। या फिर कोई भी लैंग्वेज में कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि C# हो गया, Node.js हो गया, नोड हो गया, रिएक्ट हो गया, आप जावा हो गया, किसी में भी आपको दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट हो गया, मैं उसमें क्लाउड भी अगर आपके पास है, AWS क्लाउड, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। आप बस कमेंट करो अपनी प्रॉब्लम, आपको वीडियो मिल जाएगी। बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है और अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो में नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।